कक्ष से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। जासूस को कक्ष से अहमदाबाद लाया गया है, तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। और गुजरात से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पे गुजरात एटीएस ने कक्ष से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अहमदाबाद लाया जा रहा है। तो देखिए, कक्ष से गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले ज्योति से लेकर अरमान से लेकर अलग अलग जिलों से, चाहे यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की या फिर पंजाब की, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उनको पकड़ा गया। और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो गुजरात के कक्ष से हुई है। शख्स की गिरफ्तारी करने के बाद उसे अहमदाबाद लाया गया है। बेशक आगे पूछताछ होगी, पूछताछ के साथ ये जानने का प्रयास की जासूसी का स्तर और किस तरीके से यहाँ पे जासूसी करवाई गई, की गई, क्या क्या जानकारी साझा की गई, सुनाते क्या कुछ कहा जा रहा है। सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन, इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की जो तैयारी है वो पुख्ता है, मजबूत है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसद जो हैं वो 7 अलग अलग टीमें बना करके रवाना हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो गए हैं। वहां जाके वो बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान आतंक की फसल बोता है और पड़ोसी देशों में भेजता है आतंकवाद को फैलाने के लिए। रिपोर्ट दिखाता है आपको। पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। कुनबा मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के सुपरदोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया। इसीलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 2 प्रतिनिधि मंडल विदेश रवाना। बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी रवाना हुई टीम और शशि थरूर की टीम अमेरिका के लिए रवाना। ये दोनों ही प्रतिनिधि मंडल काफी अहम है, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम देशों के लिए रवाना हुआ और दूसरा अमेरिका के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। मिडिल ईस्ट रवाना हुए डेलीगेशन में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर उसकी नई फैक्ट्री तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं।
तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। दुनिया के 32 अलग अलग देशों में भारत ने अपने 59 सांसदों को भेजा है, जिससे पूरी दुनिया को ये बात साफ हो सके कि आतंक को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान न कभी सुधरा था, न कभी सुधरेगा। इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के कक्ष से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। जासूस को कक्ष से अहमदाबाद लाया गया है, तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। और गुजरात से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पे गुजरात एटीएस ने कक्ष से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद अहमदाबाद लाया जा रहा है। तो देखिए, कक्ष से गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले ज्योति से लेकर अरमान से लेकर अलग अलग जिलों से, चाहे यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की या फिर पंजाब की, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उनको पकड़ा गया। और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो गुजरात के कक्ष से हुई है। शख्स की गिरफ्तारी करने के बाद उसे अहमदाबाद लाया गया है। बेशक आगे पूछताछ होगी। पूछताछ के साथ ये जानने का प्रयास की जासूसी का स्तर और किस तरीके से यहाँ पे जासूसी करवाई गई, की गई, क्या क्या जानकारी साझा की गई, सुनाते क्या कुछ कहा जा रहा है। सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और अन्य इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन, इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की जो तैयारी है वो पुख्ता है, मजबूत है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसद जो हैं वो 7 अलग अलग टीमें बना करके रवाना हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो गए हैं। वहां जाके वो बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान आतंक की फसल बोता है और पड़ोसी देशों में भेजता है आतंकवाद को फैलाने के लिए। रिपोर्ट दिखाता है आपको। पाकिस्तान के जो झूठ